Okay guys, welcome to the third part of the problems on connected containers. ये हमारा तीसरा प्रॉब्लम है। पहले दो वीडियोस में हमने दो प्रॉब्लम्स किए और उसकी ट्रिक मैंने आपको बताया कि कैसे सॉल्व करना है। वही ट्रिक यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हमको प्रॉब्लम दिया है टू क्लोज वेसल्स ए एंड बी जिनका वॉल्यूम इक्वल है और दोनों में एयर है। शुरुआत में उनके प्रेशर P1 है दोनों के और T1 टेम्परेचर है। उनको यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है through a narrow open tube and if the temperature is now maintained at T1 और दूसरे का टेम्परेचर है T2 जहाँ पे T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा है तो फाइनल प्रेशर यहाँ पे क्या होगा। तो पहले आप इस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन के जो डिटेल्स है उनको हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन आपने देखा, इसमें दो कंटेनर्स दिए हुए A और B और बोला है कि उनके जो वॉल्यूम्स है, इनिशियल जो वॉल्यूम्स है वो कितने हैं, इक्वल है। तो मान लो वो वॉल्यूम V है दोनों के। ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रेशर भी उनके इनिशियली सेम है, तो P1 यहाँ पे भी P1 है और टेम्परेचर भी सेम है। ना यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे इक्वल है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जैसे हमने पहले दो पार्ट्स में देखा। तो सिंस अपने को पता है कि एवोगाड्रो लॉ के हिसाब से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो वॉल्यूम यदि यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। तो मान लो कोई नंबर ऑफ मोल्स में भी अपन 1 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लिया, x ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पे 1 ले लिया। ना क्वेश्चन के हिसाब से जो फाइनल कंडीशंस है वो कैसी है, तो उन्होंने बोला है कि टेम्परेचर जो है T1 से अब यहाँ पे कितना होता है, T2 हो जाता है। टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे कितना है, T1 से T2। इनिशियली जो टेम्परेचर है वो T1 है और दूसरे का T2 कर दिया है। सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कितना है, T1 है और दूसरे का यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे कितना है, T2 है, जहाँ पे T2 की वैल्यू कम है और T1 की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे T1 जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। सो क्वेश्चन में ये सब मेंशन है। नाउ सिंस यहाँ पे टेम्परेचर जो है यहाँ पे डिफरेंट है और हमने जैसे पहले दो पार्ट्स में देखे कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस हो तो फिर वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। सिंस यहाँ पे टेम्परेचर T1 है जो कि हायर टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर वाले कंटेनर में जो भी एयर रहेगी उस एयर के मॉलिक्यूल्स का या एयर के अंदर जो गैसेस है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। सो ऑब्वियसली वो कोल्डर जो पी कंटेनर है उसकी तरफ मूव होंगे। तो यहाँ पे इनिशियली जो हमको दिया हुआ है 1 जो हमने लिया है, तो यहाँ से मान लो कि x मोल जो है वो यहाँ से ट्रांसफर होगा। मान लो यहाँ से जो x मोल जो है वो ट्रांसफर होगा क्योंकि T1 जो है और यहाँ पे क्या है, T2 है और T1 की वैल्यू हाई है। तो T1 की वैल्यू यदि यहाँ पे ज़्यादा है तो कुछ मॉलिक्यूल जो है गैस के वो इधर शिफ्ट होंगे। तो मान लो कि 1 में से x जो है वो इधर शिफ्ट हो गया है, इस साइड में शिफ्ट हो गया और यहाँ पे जो रहेगा वो क्या होगा, 1 + x हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल जो वॉल्यूम्स हमने लिए हैं, सिंस वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स भी शुरुआत में 1 थे, बट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण नंबर ऑफ मोल्स का रेशो बदलेगा। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स एयर के जो भी गैसेस है वो एयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। मान लो x मोल्स एयर के T2 में आ गए तो यहाँ पे x अमाउंट डिक्रीज होगी और यहाँ पे x अमाउंट की इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस से नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं। अब हमको पता है कि इसमें हर एक प्रॉब्लम में सेम ही रहता है कि जब भी कनेक्टेड कंटेनर की प्रॉब्लम हो तो फाइनल जो प्रेशर रहता है वो दोनों में इक्वल रहता है। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर रहेगा P मान लो, तो ये दोनों में कैसा है, इक्वल है। तो इस चीज़ को यहाँ से हमने देख लिया और वॉल्यूम जो है वो तो पहले से यहाँ पे इक्वल है, वॉल्यूम की वैल्यू भी इक्वल है। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे कौन से कुछ टर्म्स वेरिएबल है और कुछ जो है यहाँ पे कैसे कांस्टेंट है। तो देखिए किस तरह से, तो फिर से हमारा वही तरीका होगा, PV इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, nRT। ओके, तो क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, फाइनल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, फाइनली भी वॉल्यूम वही रहेगा, तो वॉल्यूम भी कैसा होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा। R तो पहले से ही कांस्टेंट है, मतलब N और T के फॉर्म में निकल के, तो यहाँ पे होगा NT इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट। और इस तरह से यदि होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, N1T1 इक्वल टू N2T2। मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये तरीका यूज करेंगे। फिर से उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम गैस लॉज अप्लाई करेंगे फाइनल कंडीशन में दोनों कंटेनर के बीच में, और फिर फाइनल आंसर लाने के लिए सेम कंटेनर में हम अप्लाई करेंगे गैस लॉस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल फॉर ए मे बी। तो इस तरह से अब ना N1 की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे, N1 मतलब फाइनल कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 कंटेनर्स। तो यहाँ पे N1 जो है वो हो जाएगा 1 - x और यहाँ पे T1 हो जाएगा और यहाँ पे N2 जो है वो कितना होगा, 1 + x
और यहाँ पे जो है वो ये है T2 हो जाएगा। ओके, तो जैसे हमने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किए पहले, थर्ड प्रॉब्लम भी उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। तो एक बार आपको ट्रिक पता चल गई तो ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कंडीशन जो है वो डिफरेंट होती है पर तरीका सबका सेम रहेगा। तो यहाँ पे एक्स की टर्म में इसको अरेंज कर सकते हैं मान लो, तो यहाँ पे हो जाएगा T1 माइनस ये हो जाएगा एक्स T1 इक्वल टू ये हो जाएगा T2 प्लस ये हो जाएगा एक्स T2। नाउ यहाँ पे T1 माइनस T2 कर सकते हैं एक्स की वैल्यू के लिए, और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या T1 प्लस T2 और एक्स कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स के टर्म में इसको अरेंज कर लेंगे। एक्स इक्वल टू कितना होगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। तो ये हमारा हो गया एक्स का वैल्यू। बस अब फिर से वैसे ही करेंगे, हम गैस लॉ अप्लाई करेंगे इनिशियल और फाइनल फॉर दी कंटेनर ए। तो इनिशियल प्रेशर जो है वो कितना है P1 है, फाइनल प्रेशर जो है वो P है। तो वैसे जैसे फर्स्ट टू पार्ट्स में किए वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ हमारी x की वैल्यू जो है वो आ जाती है। ओके, नाउ अभी गैस लॉस इन दोनों में अप्लाई करेंगे। तो सिंस अपने को पता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो यहाँ पे P इनिशियल P फाइनल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स फाइनल। ओके, सो नाउ इनिशियल मोल्स जो है वो इनिशियल प्रेशर कितना है P1 डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर कितना है यहाँ पे P, इस तरह से इक्वल टू, क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है P की वैल्यू पूछी है ना, फाइनल प्रेशर ये जाएगा P, और नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कितना है तो इनिशियल हमने लिए थे 1, हो जाएगा 1, और फाइनल मोल जो है वो यहाँ पे कितने हैं 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो अब अपने को P की वैल्यू चाहिए, तो P इक्वल टू कितना है, इसको इधर लेके जाएंगे तो P1 1 माइनस एक्स, इस एक्स को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, एक्स को यहाँ पे रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने के बाद सॉल्व कर लेंगे इसको। तो P इक्वल टू कितना आएगा P1 हो जाएगा 1 माइनस T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल टू कितना आएगा P1, और ये हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी इसको सॉल्व कर लेते हैं, T1 प्लस T2 माइनस T1, और यहाँ पे आएगा प्लस T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, इस तरह से हो जाएगा। अब T1 क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा P इक्वल टू 2T2 P1 अपॉन T1 प्लस T2, यही हमारा MCQ में करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर में इसी तरह की वैल्यूज दी हैं। आंसर में दिया है एक में है T1 अपॉन 2P1 T2, बी में है 2P1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 है, तो 2P1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, मतलब यही वाला ऑप्शन जो है बी वाला जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। तो आप देखते हो कि सिमिलर प्रॉब्लम जो है हम ये जो प्रॉब्लम्स है वो एक ही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो इट विल बी क्वाइट ईजी। मतलब ये प्रॉब्लम दिखते हैं डिफरेंट है, काफ़ी लेंथी भी और डिफिकल्ट दिखते हैं, पर एक्चुअली बहुत ईजी है। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।